अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन शाकिरीन ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऑपरेटर साहब ट्रेबल से आवाज़ दीजिए मेन मशीन में, बेस कम करके रिटेनिंग बढ़ा दीजिए, इसलिए कि अब वक्त के 2 पार कर चुके हैं। 2 बजे के बाद जो जलसों के हालात हैं वो किसी की नज़र से पोशीदा नहीं है। अब अगर ये उम्मीद की जाए कि तकरीर के ज़रिए कोई पैगाम दिया जाए, अब सारे पैगामात आपके दिमाग और सर से बाहर चढ़ते हुए जो है न जाने किधर किधर पहुंच जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में पैगाम नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी जो हालात है, जहाँ कहीं आप बैठे हुए हैं, मैं नहीं कहूँगा कि आप आगे आएँ, आगे वाली पीछे वाली बीच वाली कुर्सी को आप पुर करें, बल्कि जहाँ कहीं भी हैं थोड़ी सी आप मुकम्मल अगर बेदारी के साथ कुछ जुमले हमारे भी सुन लेंगे तो मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। इमाम अहले सुन्नत हुजूर आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हूं तो कुछ न हूं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हूं तो कुछ न हूं, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हज़रात मिंबर शरीफ पर उलमाए कराम का हसीन काफ़िला मौजूद है और यकीनन ख़ास करके आज की रात पूरे दिन में जुलूस के शिरकत के बाद शब बेदारी करना हमारे उलमा के लिए और आप सब के लिए कितनी मुश्किल बात है, ये आप और हम बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं जिस काम के लिए बुलाया गया हूँ वो काम कर जाना मेरे लिए बिल्कुल ज़रूरी है, इसलिए आप हजरात थोड़ी देर और दिलजमी के साथ तशरीफ़ रखें। नक़ीब अहले सुन्नत अदीब शहीर हज़रत मौलाना अफ़ज़ल हुसैन समस्तीपुरी साहब की अनाउंसरी में आप हजरात तरोताज़ा और बेदार हैं और उम्मीद है कि कुछ और देर तक बेदार रहने की कोशिश करेंगे। हज़रत मौलाना रहमत हुसैन साहब के क़यादत व सदारत में आज का ये जलसा अपनी कामयाबी की तरफ रवां दवा हैं। मेरे बाद ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफ़ीक़ अहमद अशरफ़ी साहब की हाज़िरी होनी है, उनका मुख्तसर ख़िताब नायाब आपके बीच नश्र होना है। हज़रात, ये मुस्तफ़ा प्यारे की आमद के वसीले से महफिल पाक का इनेकाद है। हम और आप एक ज़माने से सुनते आ रहे हैं और हकीकत ये है कि हुजूर के आने के बाद पूरी दुनियाए इंसानियत को इंसानियत वाली ज़िंदगी मैसर हुई। हुजूर ना आते तो ये इंसान के सफ़ में खड़ा न था, बल्कि इंसान होकर के जानवरों के सफ़ में खड़ा था। मुस्तफ़ा करीम के आने के बाद इंसानों को जानवरों के सफ़ से निकल करके इंसानियत वाली ज़िंदगी मैसर हुई है।
किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, दो जहां में निराला हमारा नबी। बू बकर हो उमर हो गनी हो अली, सबका आका व मौला हमारा नबी। पत्थरों झट से है कलमा पढ़ना तुम्हें, पत्थरों झट से है कलमा पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, हमको देगा पियाला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पाया हसनैनो ज़हरा हमारा नबी। अब नबीना क़यामत तलक आएगा, अब नबीना क़यामत तलक आएगा, आखिरी है तुम्हारा हमारा नबी। आजा मोमिन देख जरा, हजरत नकीब अहले सुन्नत अफजल हुसैन साहब तशरीफ रखते हैं। ये जो अनाउंसरी के दरमियान अपना काम किया करते हैं, अब ये जो बिल्कुल आपके यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है, मैं इन अशार और इन जो है अल्फाज के जरिए आपके सामने एक बेदारी लाने की कोशिश करता हूँ, और मैं समझ जाऊंगा कि अगर आप बेदार हो गए तो इंशाअल्लाह एक पैगाम जाफरोश आपके हवाले नस्र कर दूंगा। है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आजा मोमिन देख जरा, हर समत फिजा में नबी नबी, तारों के लिए प्यारी प्यारी, पुरज़ेब हवा में नबी नबी। कौन नबी? दारैन नबी के सदके में, सिबतैन नबी के सदके में, तनवीर नबी के सदके में, हर पीर नबी के सदके में, शब्बीर नबी के सदके में, इज्जत भी नबी के सदके में, दौलत भी नबी के सदके में, हशमत भी नबी के सदके में, मिदहत भी नबी के सदके में, जन्नत भी नबी के सदके में। है दहर में रुए हयात नबी, है दहर में रुए हयात नबी, परवाना पुल सिरात नबी, कलियों की चटक में नबी नबी, डाली की लचक में नबी नबी, गुंचू की चहक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, नूर भी नबी, अनवर भी नबी, हाजिर भी नबी, नाजिर भी नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, है जहरा का बाबा नबी नबी, है काबे का काबा नबी नबी, है अब्रे करम भी नबी नबी, रहमान की है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी, भटको तो कनारा नबी नबी, डूबो तो सहारा नबी नबी, मेरी आंख का तारा नबी नबी, मेरी आंख का तारा नबी नबी, नबियों ने पुकारा नबी नबी, हादी यो रहबर नबी नबी, हम सब का पैगंबर नबी नबी, साक़िये कौसर नबी नबी। सरकार की शान में और भला शायर का कलम लिखे भी तो क्या, सरकार की शान में और भला शायर का कलम लिखे भी तो क्या, खातून ने जन्नत ज़हरा है और ज़हरा का बाबा नबी नबी। तू कब्र के बाहर जो भी कर ले, तेरी कब्र के अंदर नबी नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, और है जाने ईमान नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनाजिर हुसैन साहब क़िबला। ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, और है जाने ईमान नबी। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा करीम की आमद का महीना है, हम हुजूर की उम्मत हैं। हालांकि ये जो हालात हैं, यकीनन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना बड़ा एहसान उम्मत पर है, आप उलमाए कराम के जरिए हर दिन वो तवारीख की रोशनी में जो है हदीसें और बातें और बुजुर्गों के अक़वाल सुनते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा करीम की इतनी बड़ी ज़ात है कि अल्लाह के बाद कायनात इंसानियत में जो सबसे बड़ी जात है, उसी जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मुस्तफ़ा करीम जो है यानी सबसे बड़े महान शख्स हैं। हज़रात आइए, ये तो हम और आप कहते हैं, लेकिन जरा देखिए आज अगर जो है हम यानी दिन भर जुलूस में शिरकत करने के बाद और रात के वक्त शब बेदारी करके हमारी आंखों में नींद गायब रह करके और हम जो है नींद को त्याग दे करके मुस्तफ़ा प्यारे के जिक्र की महफिल को सजाए बैठे हैं, इसी
इसी को आशिकी कहते हैं, इसी को दीवानगी कहते हैं, इसी को दीवानापन कहते हैं, इसलिए कि ये जिक्र रसूल की महफिल है। मेरे प्यारे, इसी जिक्र की बरकत तो है कि आज आसमान सलामत है, इसी जिक्र की बरकत तो है कि आज जमीन सलामत है, इसी जिक्र की बरकत तो है कि आज हमारी आंखों में रोशनी मौजूद है, इसी जिक्र की बरकत तो है कि आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, इसी जिक्र की बरकत तो है कि आज हम सांस लेने के जो है काबिल हैं, इसी जिक्र की बरकत तो है कि आज दुनिया में इस तरीके से बाहर हमें देखने को मिलते हैं हज़रात। वरना यकीन जान लीजिए, जब तक मुस्तफा प्यारे नहीं आए थे तो दुनिया के हालात इस कदर बदतर खराब व खस्ता हो चुके थे, इस कदर लोग जो है खस्ता हाली वाली जिंदगी गुजार रहे थे, इस कदर लोग जो है अपने आप को जो है बर्बादी के शिकार हो चुके थे, अपने आप को जो है यानी जिल्लत व खुसरान के घाटी पे ले जा चुके थे कि इंसान इस कदर गिर चुके थे कि कोई इंसान अगर पहाड़ के बुलंदी को देखता था उसी के सामने अपने सर को झुका देता था, अगर कोई इंसान गंगा के धारों को देखता था उसी गंगा के पानी के सामने अपने सर को टेक देता था, कोई इंसान अगर समंदर के सैलानी को देखता था उसी समंदर के सैलानी के सामने अपनी पेशानी को टेक देता था, कोई इंसान अगर सूरज की रोशनी को देखता था तो उसी सूरज के सामने अपनी पेशानी को झुका देता था, उसी को अपना माबूद समझ बैठता था, कोई इंसान चांद के सामने अपनी पेशानी को झुका करके जो है चांद को अपना खुदा मान रहा था हज़रात। लेकिन करोड़ों रहमतें नाजिल हो मुस्तफा जाने रहमत के तुरबते अनवर पर, जब आमना के लाल आ गए, जब अनीसे बेकसा आ गए, जब सारे नबियों के सरदार आ गए, जब सारे उम्मत के गमखार आ गए, जब मुस्तफा करीम आ गए, जब मुस्तफा करीम ने ये देखा कि लोग इतने गिर चुके हैं, जो कभी लोग सूरज को सजदा कर रहे हैं, लोग इस कदर गिर चुके हैं कि कभी लोग चांद के चांदनी को सजदा कर रहे हैं, मुस्तफा करीम ने ये ऐलान किया था, ऐ लोगों तुम्हें हो क्या गया है कि तुम सूरज के सामने अपनी पेशानी को झुकाते हो, ऐ लोगों तुम्हें हो क्या गया है कि तुम सूरज के सामने अपनी पेशानी को टेकते हो, ये सूरज तुमसे बड़ा नहीं है बल्कि तुम सूरज से बड़े हो, तुम्हारा वकार सूरज से बड़ा है, तुम्हारा जो है तुम्हारी अजमत अल्लाह के नजदीक सूरज से ज्यादा है। हज़रात लोगों ने ये कहा था, या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि हमारा वकार सूरज से ज्यादा है, या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि हम सूरज से बड़े हैं। तब कसम खुदा की, एक दिन मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत अपनी उंगली मुबारक के इशारे से डूबे हुए सूरज को पलटा दिया था। जब मेरे मुस्तफा के उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आया था तब दुनिया के लोग ये नारा लगा रहे थे, मान गए ये सूरज छोटा बन करके आया है, आमना का सूरज बड़ा बन करके तशरीफ लाया है। हज़रात जब मुस्तफा करीम ने अपनी उंगली के इशारे से जो है चांद को जो है दो टुकड़े कर दिया था, तब जाकर के लोगों ने अपनी जिंदगी के हालात समझे थे, तब लोगों ने अपनी हकीकत को समझा था कि मुस्तफा करीम ने आने के बाद जो है यानी तमाम तर जो है खुराफात से इंसानियत को बचा करके इंसानियत वाली जिंदगी अता किया है। आइए उस मुस्तफा के नाम पे हम क्यों नहीं महफिल सजाएं, उस मुस्तफा करीम के नाम पे हम अपने अकीदत का खिराज पेश करके क्यों नहीं जमाने को ये बताएं कि तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। हज़रात मुस्तफा करीम की जात जितनी बड़ी जात है उतनी बड़ी जात अल्लाह के बाद कोई जात नहीं है। अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी जात है उसी जात का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ये हम तो अपनों के जरिए, अपने उलमा के जरिए, अपने बुजुर्गों के जरिए, सहाबाए कराम के जरिए नबी की अजमत और रिफत एक जमाने से सुनते आ रहे हैं। हज़रात कामयाबी ये नहीं है कि आपकी तारीफ आपके घर के लोग करें, कामयाबी ये नहीं है कि एक बेटे की तारीफ एक बाप करे, कामयाबी ये नहीं है एक शौहर की तारीफ उसकी बीवी करे, बल्कि कामयाबी तो ये है कि आपकी तारीफ गैर भी करने लगे, तब जो है कामयाबी सर चढ़ करके बोला करती है। हज़रात कसम खुदा की मुस्तफा की जात तो ऐसी है जिनकी तारीफ सिर्फ
अपनों ने नहीं की है बल्कि गैरों ने जब मुस्तफ़ा की जात पर स्टडी किया है, जब मुस्तफ़ा की जात को रिसर्च किया है, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत को पढ़ा है, तो कसम खुदा की एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा क्रिश्चियन ये कहता है कि पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिमीन आए हुए हैं, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक, इस दुनिया में जितने भी मुस्लिमीन आए हुए हैं, चाहे वो राइटर की सूरत में हो, चाहे वो किसी एतबार किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, जिन्होंने अगर इंसानियत को सही प्लेटफार्म पे जमा करके अपने एतबार से जो है उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश की है, उन पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिमीन आए हुए हैं उनमें तन्हा जात मुस्तफा की है कि सरकार की पैदाइश से लेकर के, यानी सरकार की जाहिरी जिंदगी से लेकर के सरकार के जाहिरी विसाल तक, सरकार की हर शबो रोज, सरकार की प्राइवेट लाइफ, सरकार की मक्की लाइफ, सरकार की मदनी लाइफ, सरकार के 11 बीवियों के दरमियान की लाइफ, सरकार के मैदाने जंग की लाइफ, वो इस कदर सूरज की तरह रोशन है कि अगर कोई पूरी दुनिया में मुमताज रहनुमा को तलाश करना चाहता है, अगर कोई पूरी दुनिया में मुमताज आइडियल को तलाश करना चाहता है, तो मेरे मुस्तफा की 63 साल जिंदगी उसे ये अपील करती है कि अल्लाह के नजदीक अगर किसी ने बेदाग जिंदगी गुजारी है तो आमना के लाल मुस्तफा जाने रहमत ने गुजारी है। इसलिए तो किसी ने क्या ही खूब कहा है, 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को भी हमदों से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को भी मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनासिर हुसैन साहब टिबिला। वाह 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 वाह, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को भी मसीहा कर दिया। इसलिए आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आए हुए सुन्नी जिया लो, आप जो है इन जलसों के जरिए पैगामात लेकर के पैगामात जो है यानी सुन करके आप उस पर अमल करने की कोशिश करके जो है अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश कीजिए। कहने को तो जो है हम अपने आप को हुजूर का आशिक कहते हैं, हुजूर की उम्मत से जो है मेरा ताल्लुक है, लेकिन मेरे प्यारे मैं कहना चाहूंगा आज जिस तरीके से हमारे जरिए समाज में बुराइयों का रिवाज है वो हमारी और आपकी नजरों से पोशीदा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आज हम अपने आप को हुजूर की उम्मत कहने का दावा करते हैं, हुजूर का सच्चा आशिक कहने का दावा करते हैं। अब जरा देखा जाए हजरात, अगर आपके बाप को कोई गाली दे दे, आपकी माँ को कोई गाली दे दे, तो आपके साथ उसका रिश्ता खत्म हो जाता है, आपके साथ उसकी दोस्ती खत्म हो जाती है, आपके साथ उसका ताल्लुक टूट जाता है। लेकिन जरा देखा जाए हम कैसे हुजूर के आशिक हैं, जो अपने आप को हुजूर के आशिक होने का दावा तो करते हैं, लेकिन कसम खुदा की तरह तरह से जो है कभी कभी जो है कुछ बदतमीजों के जरिए, कुछ बदमाशों के जरिए मुस्तफा की शान रिसालत पर गुस्ताखियां हो रही है, लेकिन हम और आपकी जुबान में ताले लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं आखिर हमारी गैरत कहां मर चुकी है, आखिर हम हुजूर की इज्जत पर और हुजूर के नामूस पर मर मिटने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं। इसलिए कि मेरे प्यारे कसम खुदा की आप अगर अपनों की जिंदगी के लिए जिंदगी गुजारेंगे, अपनों के लिए जिंदगी गुजारेंगे, चाहे वो आपका दुनियावी रिश्ता से कोई भी रिश्ता ताल्लुक रखता हो, लेकिन कुसा खुदा की कसम हश्र के मैदान में आखिरत की भीड़ में कोई आपके काम आने वाले नहीं है। जब आखिरत के भीड़ में अगर कोई जात आपके काम आने वाली है तो वो कोई और जात नहीं बल्कि वो वही जात है जिस जात के नाम पे आज हम महफिल मिलाद सजाए बैठे हैं, जिसके ताल्लुक से बरेली के इमाम के भाई हजरत अल्लामा हसन रजा खान ने कहा कि तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा तो उसका बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम तो कोई उनका रास्ता मुड़ मुड़ के देखता होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से। हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। इसलिए मेरे प्यारे हुजूर की जब बात आ जाए तो चूंकि हम हुजूर के आशिक हैं, हुजूर के बारे
बात के मामले में हमारी आशिकी का तेवर बढ़ना चाहिए, हमारी दीवानगी का तेवर बढ़ना चाहिए, हमारे दीवानापन का अंदाज बढ़ना चाहिए। और हम जमाने को आज भी जो है अलल ऐलान इन अशआर के जरिए मुखातिब करके कहें कि अगर कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो ये न समझे कि मुसलमान की गैरत मर चुकी है, बल्कि आज भी मुसलमानों की गैरत का आलम यह है कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। पस्त वो क्या हो सकेगा जिसको हक ने बुलंद किया, पस्त वो क्या हो सकेगा जिसको हक ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। मेरे प्यारे हुजूर की दीवानगी के मामले में, हुजूर की आशिकी के मामले में आपका तेवर हमेशा बेदार रहना चाहिए, आपके तेवर का कोई अंदाज नहीं होना चाहिए। आइए मैं यहाँ से एक पैगाम जाफरोश आपके हवाले करना चाहता हूँ। हज़रात, हुजूर की पैदाइश आप जो ये रात गुजरी है, ये शब जो गुजरी है, इससे पहले आज की रात से पहले मैं समझता हूँ कि हर मस्जिद के मोहल्ले में, हर मोहल्ले के मस्जिद में जो है आप जो है हुजूर की पैदाइश और हुजूर की जिंदगी आज अगर नहीं सुने हैं तो मैं समझता हूँ कि वो कौन ऐसा हुजूर की उम्मत का शख्स है, वो कौन ऐसा हुजूर की उम्मत का फर्द है जो हुजूर की जिंदगी के बारे में ना जानता हो। हम तो जानते सब कुछ हैं, लेकिन खराबी ये है, बुराई ये है, बुरा अलमिया ये है कि हम अमल नहीं करते हैं। हम क्या ये नहीं जानते हैं कि मुस्तफ़ा करीम की जात ऐसी है कि अगर हम उनकी जिंदगी के मुताबिक, उनके सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजार करके इस दुनिया से नहीं जाते हैं तो हमारी जिंदगी का कोई मयार अल्लाह की बारगाह में काबिले कबूल नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह खुद फरमाता है कि तुम्हारी जिंदगी का मयार जो है वो मेरे महबूब के जिंदगी के मुताबिक है। अगर तुम्हारी जिंदगी का मयार मेरे महबूब की जिंदगी के मयार के मुताबिक है तब तो तुम कामयाब हो। इसलिए कि खुदा खुद कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। इसलिए मेरे प्यारे, हम सिर्फ जलसा कराने का जज्बा रखते हैं। रबीउल अव्वल का महीना आ जाए, जलसे की महफिल, गौसे आजम के 11वीं शरीफ का महीना आ जाए, जलसे की महफिल। हम जो है मुहर्रमुल हराम के महीने में जलसे की महफिल। जलसा करने से जरूरी ये है कि आप अपने गांव के मस्जिदों को आबाद किया कीजिए। जलसा करने से ज्यादा जरूरी ये है कि हर बेटा अपने माँ बाप की खिदमत करने का जज्बा सीखे। जलसा करने से ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने मोहल्ले समाज के गरीब और यतीमों का खास ख्याल रखा करें। जलसा करने से ज्यादा जरूरी ये है कि आप नबी की जिंदगी अपनाएं। जलसा करने से ज्यादा जरूरी ये है कि आप हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। और यकीन जान लीजिए, जब हुजूर की सुन्नत के मुताबिक आप जिंदगी गुजार करके इस दुनिया से जाएंगे तो खुदा की कसम आपके लिए खुशखबरी ये है जो बरेली के इमाम ने कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में। अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमद सरकार कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनासिर हुसैन साहब किबला। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानना है किसको? हुजूर को। बोलिए किसको? हुजूर को। मानना है किसको? हुजूर को। और जब हुजूर को जानकर, हुजूर को मानकर आप इस दुनिया से जाएंगे तो हकीकी माने में आप मुसलमान कहे जाएंगे। वरना आज हालात ये है, कहने को तो हम मुसलमान हैं लेकिन वो गैरों की जिंदगी का कौन सा कल्चर है जो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ, आज सारी बुराइयां हमारे कौम मुस्लिम के मुआशरे में जब गर्दिश करे, फिर इन जैसे मुसलमानों को क्या हक रखता है कि वो लाखों रुपए का चंदा करके जलसा कराए, जिस जलसे के बाद
बाद जो है अगर हमारे समाज में चेंजिंग ना आए, जिस जलसे के बाद हमारे समाज में परिवर्तन और सुधार ना आए, उस जलसा कराने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे, इन जलसों के कराने का एक ही मतलब है कि आपके जिंदगी में तब्दीली आए, आपकी जिंदगी में बेदारी आए, आपकी जिंदगी में इनकलाब आए। इसलिए कि मुस्तफा करीम ने जो कानून इस्लाम दिया है, जो इस्लाम के शरई कवानीन बनाए हैं, उन कवानीन के पर जो है आज भी दुनिया रिसर्च कर रही है कि हुजूर का बनाया हुआ कानून, हुजूर का बनाया हुआ मिशन वो कयामत तक के लिए जो है मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया इंसानियत के फायदा और मुनासिब और फिट रहा है। आप जरा देखें, एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंग्लैंड का डॉक्टर है, डॉक्टर कर्नल हॉलराइट। हजरात, वो इंग्लैंड का डॉक्टर कर्नल हॉलराइट गैर मुस्लिम डॉक्टर है। उसकी दोस्ती एक मुस्लिम शख्स से हो जाती है। जैसे ही एक मुस्लिम से उसकी दोस्ती हो जाती है, वो अपने मुसलमान दोस्त से पूछता है, दोस्त ये बताओ कि तुम्हारा हर आलिम स्टेज पर आता है, चाहे वो जुमा का मिंबर हो, चाहे वो तुम्हारे दीनी महफिलों का मिंबर हो, वो हर मिंबर पे आने के बाद तुम्हारा आलिम ये कहता है कि हमारा इस्लाम एक अस्थाई परमानेंट मजहब है, हमारे पैगंबर सबसे बड़े महान हैं। वो डॉक्टर कर्नल हॉलराइट कहते हैं कि अजीज तुम ये तो बताओ, कोई एक ऐसी क्वालिटी, कोई एक ऐसा ज़ाब्ता, कोई एक ऐसा फार्मूला, कोई एक ऐसे कवानीन, कोई एक ऐसी खूबियां तो बताओ ताकि हम जान जाएं कि हाँ हाँ तेरा पैगंबर सबसे बड़ा महान है, हाँ हाँ तेरे पैगंबर सबसे बड़े लाजवाब हैं, तेरा मजहब मजहब इस्लाम एक अस्थाई परमानेंट मजहब है। हजरात, वो डॉक्टर कर्नल हॉलराइट जब मुस्तफ़ा की जात के बारे में, मुस्तफ़ा का लाया हुआ दीन मजहब इस्लाम के बारे में सवाल करता है, अब वो बेचारा कम पढ़ा लिखा इंसान, उसको अपने समझ के एतबार से जो भी आया उन्होंने अपना तासुर पेश किया। लेकिन वो डॉक्टर कर्नल हॉलराइट जो गैर मुस्लिम डॉक्टर था, वो कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि वो हुजूर की सीरत पढ़ा हुआ था, वो हुजूर की जिंदगी पढ़ा हुआ था, वो हुजूर की जात पर स्टडी की हुआ था। अब वो खुद कहता है, नहीं दोस्त, अब तुम मुझसे सुनो कि तुम्हारे नबी महान कैसे हैं, अब तुम मुझसे सुनो कि तुम्हारे नबी के महानता का कारण क्या है, तुम्हारे नबी सबसे बड़े विज्ञान कैसे हैं, सबसे बड़े महान कैसे हैं, तुम्हारे नबी सबसे लाजवाब कैसे हैं। वो कहते हैं डॉक्टर कर्नल हॉलराइट कि तुम्हारे नबी के सबसे बड़े महान होने की वजह यह है कि देखो, ये हमारा एक इंग्लैंड है, इस इंग्लैंड के अंदर एक पार्लियामेंट है, हम लोग जितने पढ़े लिखे लोग इस मुल्क के अंदर हैं, वो पढ़े लिखे लोग, पढ़ा लिखा दिमाग, बड़े बड़े विज्ञान हजरात इस मुल्क के पार्लियामेंट में एक दिन जमा होते हैं, और जमा होने के बाद इंग्लैंड की जिंदगी के बेहतर बनाने के लिए, इंग्लैंड के पब्लिक के लिए, इंग्लैंड के जनता के लिए 5 साल तक के लिए कुछ कवानीन बनाते हैं, ताकि उन कवानीन को जब इस मुल्क के अंदर नाफिज कर दिया जाए तो हमारे मुल्क को जो है अमनो अमान के साथ आगे बढ़ाया जाए। हजरात, डॉक्टर कर्नल हॉलराइट कहते हैं कि एक ही मुल्क का ज़ाब्ता, एक ही मुल्क के दानिश्वर मिल करके बनाते हैं, ताकि वो ज़ाब्ते को, चाहे वो सोशल लाइफ का कानून हो, चाहे वो तिजारत का कानून हो, चाहे वो बादशाहत का कानून है, यानी मुआशराती एतबार से वो जिस तरीके से भी कानून हो, जैसा कानून हो, उस कानून को जो है हम जैसे बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़ा पढ़ा लिखा दिमाग यकजा होकर के बनाया जाता है, ताकि उस कानून को 5 साल तक के लिए नाफिज कर दिया जाए, उस कानून को 5 साल तक के लिए मुल्क के अंदर लागू कर दिया जाए। और अगर आसान तरीके से समझेंगे, जैसे हम और आप हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हमारा प्यारा वतन जो है हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में अपने वोट के जरिए 5 साल तक के लिए कोई हम अपना सीएम चुनते हैं, 5 साल तक के लिए कोई हम अपना पीएम चुनते हैं, और उस पीएम और सीएम के द्वारे जो कानून लागू किए जाते हैं, हमें उन कानून को हिंदुस्तानी आईन के एतबार से फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से डॉक्टर कर्नल हॉलराइट कहते हैं कि हम लोग भी अपने मुल्क इंग्लैंड के अंदर जो है ज़ाब्ता बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और वो कानून 5 साल तक के लिए नाफिज कर देते हैं। डॉक्टर कर्नल हॉलराइट कहते हैं कि एक ही मुल्क का ज़ाब्ता, एक ही मुल्क के दानिश्वर, एक ही मुल्क का कानून, एक ही मुल्क के लोग मिल करके बनाते हैं, लेकिन वो ज़ाब्ता, लेकिन वो फार्मूला, लेकिन वो कानून
5 साल तक नहीं चल पाता है, अभी 1-2 साल का जमाना ही गुजर पाता है कि वही लोग जो लोग मिल करके आपस में कानून बनाते हैं, फिर वही लोग बैठ जाते हैं और बैठने के बाद कहते हैं कि 1 साल के पहले की बात थी, अब की बात कुछ और है, ये 2 साल के पहले की बात थी, अब की बात कुछ और है, अब इस कानून को बदलना चाहिए, अब इस कानून के बदले में ये कानून लाया जाना चाहिए, अब इस कानून को कैंसिल करके इस कानून को लाया जाना चाहिए। हज़रात कहते हैं डॉक्टर कर्नल हॉलराइट कि एक ही मुल्क का ज़ाब्ता, एक ही मुल्क के लोग मिलकर के बनाए तो वो ज़ाब्ता 5 साल तक नहीं चल पाता है, वो कानून 5 साल तक नहीं चल पाता है। लेकिन कुर्बान जाओ तुम्हारे पैगंबर इस्लाम पर कि तुम्हारे पैगंबर इस्लाम ने अरब के सरमीन पर बैठ करके 1450 बरस पहले जो कानून बनाया था वो कानून पूरी दुनिया में है। तुम्हारे पैगंबर ने बताया था कि जब बच्चे की पैदाइश हो तो खतना ऐसे करें, तुम्हारे पैगंबर ने बताया था कि जब बच्चे की पैदाइश हो तो अकीका ऐसे करें, तुम्हारे पैगंबर ने बताया था निकाह ऐसे करें, तुम्हारे मुस्तफा ने बताया था तलाक ऐसे दें, तुम्हारे मुस्तफा ने बताया था जंग ऐसे करें, तुम्हारे मुस्तफा ने बताया था कि जंग के मैदान में सुलह के टेबल में बैठ करके सुलह ऐसे करें। यानी वो डॉक्टर कर्नल हॉलराइट कहते हैं कि जो कानून तुम्हारे पैगंबर ने बनाया था, मुल्क बदल गए, हालात बदल गए, सदियां गुजर गई, लेकिन कानून पूरी दुनिया में तन्हा मुस्तफा का है। जबान अलग अलग है लेकिन कानून पूरी दुनिया में मुस्तफा का है, मुल्क अलग अलग है लेकिन कानून पूरी दुनिया में तन्हा मुस्तफा का है। डॉक्टर कर्नल हॉलराइट कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एक कानून 5 साल तक नहीं चल पाता है, वो कानून में लोग एतराज करते हैं, लोग जो है अपनी राय पेश करते हैं उसको कैंसिल करने के बारे में, लेकिन तुम्हारे पैगंबर के महानता का कारण यह है कि 1450 बरस पहले अरब के रेगिस्तान में बैठ करके जो कानून मुस्तफा करीम ने बनाया है वो कानून पूरी दुनिया में मुनासिब है और वो फिट है, लोगों ने उसको माना भी है, लोग उस पर अमल भी करते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि ये अरब का ज़ाब्ता था, इंडिया में नहीं चलेगा, ये अरब का ज़ाब्ता था, चाइना में नहीं चलेगा, ये अरब का ज़ाब्ता था, अमेरिका में नहीं चलेगा, नहीं नहीं, बल्कि मुस्तफा के कानून को सारी दुनिया ने माना है और वो कानून सारी दुनिया के लोगों के लिए बिल्कुल मुनासिब भी है और बिल्कुल फिट भी है। डॉक्टर कर्नल हॉलराइट कहते हैं कि हालात बदलने के बाद, सदियां गुजरने के बाद, जमाना गुजरने के बाद फिर भी जो कानून न बदले, फिर भी जिस कानून का फायदा न घटे, ये इस बात की दलील है कि इस्लाम के मजहब के जैसा कोई मजहब नहीं है और मुस्तफा के जैसा कोई कानून बनाने वाला नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने इस्लाम, पैगामे इस्लाम, कानूने इस्लाम, सीरते मुस्तफा, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनाजिर हुसैन। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत मुस्तफ़ा करीम इतने बड़े महान हैं कि हुजूर के महानता की गवाही सिर्फ हम जैसे अपने लोग नहीं बल्कि गैर भी देते हैं कि हुजूर से बढ़कर कोई ज़ात नहीं है। इसलिए जब वो मुस्तफ़ा की आमद का महीना है, हुजूर की शब विलादत गुजरने के बाद, हुजूर की योम विलादत गुजरने के बाद, आज की इस मुबारक रात में अगर हम और आप यकजा होकर के मुस्तफ़ा करीम के तराने गा रहे हैं, मेरे प्यारे, ये तो किसी ने क्या ही खूब कहा है। अगर मैं तरन्नुम में पढ़ना चाहूं वक्त ज्यादा हो चुका है, इसलिए सिर्फ एक शेर किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि कौन शहरे मक्का में, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कौन शहरे मक्का में सुबह सुबह आया है, कौन शहरे कौन शहरे मक्का में सुबह सुबह आया है, किसके आने से आलम, किसके आने से आलम सारा जगमगाया है, किसके आने से आलम सारा जगमगाया है।
हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो हर तरफ से मुबारकबादी की सदाएं आने लगी। जमीन से मुबारकबादियां आ रही थी, आसमान मुबारकबादी दे रहा था, फरिश्ते मुबारकबादी दे रहे थे, सारी चीजें दुनिया और आखिरत की, दुनिया और आसमान की सारी चीजें जो है मुबारकबादी के तराने हमें पेश कर रहे थे। ए आमना मुबारक हो, तेरे गोद में जो बच्चा आया है वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि सारे नबियों का सरदार आया है। हजरत आमना कहती है एक आवाज गैब से भी आई थी और वो आवाज ये थी कि गैब से निदा आई, आमना मुबारक हो, कि गैब से निदा आई, गैब से निदा आई, आमना मुबारक हो। अरे तुमने मेरे मोहम्मद को, तुमने मेरे मोहम्मद को पाकर खुदा को पाया है। कौन शहरे मक्का में सुबह सुबह आया है, किसके आने से आलम, किसके आने से आलम सारा जगमगाया है। अब हज़रात 2-4 मिनट एक पैगाम के तौर पर इस्लाही गुफ्तगू आपके बीच नशर करके मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए कि रात के 3 बजने वाले हैं। फिर मेरे बाद हज़रत मुफ्ती साहब की तकरीर होनी है, वरना उनकी हक तलफी हो जाएगी। अगर कुछ पहले वक्त मुझे दिया जाता तो कुछ मजीद मैं इस्लाही पहलू पर आपको पैगाम देने की कोशिश करता, लेकिन नहीं, जैसा रहा जो रहा ठीक रहा। इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिरी होगी तो पैगाम के तौर पर आपके बीच कुछ नशर करने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे, आज मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत होने का दावा करने के साथ साथ हुजूर के आशिक होने का हम दावा करते हैं। हालात ये है कि आज हमसे कौन बुराइयां आबाद नहीं हैं, सारी बुराइयां हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर हैं। मैं कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, अगर आपकी गलत बेराह रवि अगर इसी तरीके से चलती रही, अगर आपकी सोच की बेहुदा रफ्तार इसी तरीके से चलती रही, अगर आप अपने अंदर तब्दीली लाना नहीं चाहेंगे, अगर आप अपने आप को बदलना नहीं चाहेंगे, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि आपके और हमारे निगाहों के सामने जो है माओ बहनों की इज्जत लूट ली जाएगी, लेकिन हम और आप कुछ नहीं कह पाएंगे। हजरात, मैं कहना चाहूंगा, अभी बीते 1 साल के अंदर जो है सोशल मीडिया के जरिए एक खबर आई है और जब सर्वे किया गया है तो पता चला है कि कितनी मुस्लिम बच्चियां जो है जो सिर्फ प्यार के चक्कर में, एफियर के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में, मोहब्बत के चक्कर में मजहब इस्लाम से फिर करके दूसरे मजहब को इख्तियार करती है। मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई गैर मुस्लिम आदमी, अगर कोई गैर जो है यानी गैर मुस्लिम शख्स जो है, यानी जो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला ना हो, जो हुजूर का आशिक ना हो, अगर वो किसी और धर्म में से जाता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त है कि जब एक कलमा पढ़ने वाले की बेटी जब मजहब इस्लाम का सौदा करे, जब मजहब इस्लाम से फिर जाए। मैं कहना चाहता हूं, आज जो मुस्लिम मुआशरे में ये बुराई तूफान के जोर पर है, आखिर वजह क्या है कि इस बुराई के तरफ जो है यानी हमारी मुस्लिम बच्चियां इस बुराई के दलदल में फंसी हुई है। अर्थात उसकी वजह यह है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसमें खुसूस 100% मुझ जैसे बाप का है कि मुझ जैसा बाप अपनी बेटी को जो है जिस फिल्म कल्चर से करीब किया, जिस गैरों की जिंदगी और गैरों के कल्चर से करीब किया, जिस जो है फिल्म और सीरियल के कल्चर से करीब किया, जाहिर सी बात है मेरी बेटी, मेरी बीवी सुबह 2 घंटा, शाम में 2 घंटा फिल्म कल्चर से करीब होकर के, फिल्म देख देख करके, सीरियल देख देख कर, धारावाहिक देख देख करके जब जो है वो रातों दिन उसी में डूबे रहेगी, तो जाहिर सी बात है एक इंसान
इंसान के जो है अंदर अल्लाह ने दिमाग के अंदर नकल करने की सलाहियत पैदा की है। जो जिस माहौल में रहता है उसी माहौल को फॉलो करने की कोशिश करता है, जो जिस माहौल में रहता है उसी माहौल को जिंदा करता है। इसलिए कि नकल करने की सलाहियत अल्लाह ने दिमाग में पैदा किया है। इसलिए बार बार में कुरान में आया है वरकऊ मार राकीन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, सजदा करो सजदा करने वालों के साथ जो है अच्छू के साथ हो जाओ, वकुनू माअस सादिकीन, सच्चू के साथ हो जाओ। इसलिए कि जैसी जिंदगी की आप नकल करेंगे आप उसी जिंदगी के करीब चले जाएंगे। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूं, जब मेरी बेटी मेरी बीवी फिल्म कल्चर से करीब है, सीरियल से करीब है और तरह तरह से ड्रामे से करीब है, तो जब जाहिर सी बात है इस फिल्म में कौन नाच रहा है, सलमान नाच रहा है, करीना नाच रही है, कटरीना नाच रही है। अब जब ये मेरी बेटी रातों दिन उसी को नाचते हुए देखेगी तो वो ये सोचेगी कि काश मुझे भी कोई इसी तरीके से प्यार करने वाला होता, काश मुझे भी कोई इस तरीके से दिल लगाने वाला होता। लेकिन खुदा की कसम, अगर हम अपनी बेटियों को इन जैसे खुराफात से दूर करके रोजाना 1 घंटा हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार पढ़ाएंगे, अगर रोजाना 1 घंटा हजरत खदीजतुल कुबरा का किरदार पढ़ाएंगे, अगर रोजाना 1 घंटा हजरत गौसे आजम की माँ का किरदार पढ़ाएंगे, अगर रोजाना 1 घंटा हुजूर आला हजरत की माँ जिन्होंने जो है अपने पैसे से अपने जेवर को बेच करके जो है मदरसे को आबाद किया, अगर उनकी जिंदगी पढ़ाएंगे तो खुदा की कसम जब ये मेरी बेटियां मां बन जाएगी तो मां बनने के बाद इसके गोद में जो बच्चा आएगा वो बच्चा अगर गौसे आजम नहीं तो गुलामे गौसे आजम जरूर आ जाएगा। हज़रात, बस शर्त यह है कि हम अपनी बेटियों को जो है हम और आप इस्लामी एतबार से जिंदगी गुजारने की तलकीन करके अपने घर में दीनी माहौल पैदा करें, दीनी सोसाइटी पैदा करें, दीनी निफास कायम करें। अगर हम और आप जो है अपने मुस्लिम मुआशरे में दीनी सोसाइटी और दीनी समाज पैदा करके जो है दीनी निफास पैदा करके अपने घर को यानी इस्लामी गहवारा बना करके अपने घर में सुकून लाना चाहते हैं तो बस ज़रूरत इस बात की है मेरे प्यारे कि हम अपनी जिंदगी अपने घर के अंदर मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी के जो है कसीदे पढ़ें, हुजूर की सीरत पढ़ें। खुदा की कसम जब हमारे घर के अंदर हुजूर की सीरत तैयबा के पहलू पढ़े जाएंगे तो हमारा घर ऑटोमेटिक तरीके से जन्नत का गहवारा बन जाएगा। सिर्फ एक हदीस पाक आज हमारे घर में तरह तरह से हर वक्त दुनियावी बातें, चाहे तो किसी की चुगलखोरी, 1 रुपया पेट्रोल का दाम क्या बढ़ गया कि मुस्लिम मुआशरे में हर चौक चौराहे में इसी का तस्करा कि आज 5 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आज फला जगह जो है ये हो गया। यानी किसी न्यूज को हम जो है इतना किसी न्यूज की तशहीर करते हैं कि हर जगह वही बात। हालांकि दिन गुजर जाता है, 24 घंटा गुजर जाता है, हफ्ता गुजर जाता है, महीना गुजर जाते हैं, लेकिन मेरे घर में कभी मुस्तफ़ा की सीरत की बात नहीं, मेरे घर में कभी हुजूर की सुन्नत की बात नहीं, मेरे घर में कभी बुजुर्गों की जिंदगी की बात नहीं, मेरे घर में कभी सहाबाए कराम की जिंदगी की बात नहीं। जरा देखें, मुस्तफ़ा जाने रहमत के चचा हैं हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु। एक मर्तबा मुस्तफ़ा करीम हजरत अब्बास यानी अपने चचा के हुजरे और उनके मकान के करीब से जब गुजरते हैं कि मेरे नबी के कान से कुछ आवाजें टकराती हैं, मेरे नबी वहीं पे ठहर जाते हैं। मेरे नबी ठहरने के बाद हजरत अब्बास के मकान के दीवार के साए में जो है अपनी सारी तवज्जो, अपना सारा ध्यान, अपनी सारी सोच, अपनी सारी फिक्र हजरत अब्बास के हुजरे की तरफ लगा लेते हैं। मुस्तफ़ा क्या सुनते हैं कि हजरत अब्बास हैं अपने बच्चों को बीच आंगन में बैठा लिए हैं, अपनी बीवी को अपनी फैमिली को बीच आंगन में बैठा लिए हैं। हजरत अब्बास अपने बच्चों को सिखाते हैं, मेरे बच्चे नबी ऐसे चलते हैं, नबी ऐसे खाते हैं, नबी ऐसे मुस्कुराते हैं, नबी का चलना ऐसा, नबी का सोना ऐसा, नबी का बोलना ऐसा, नबी का किरदार ऐसा, नबी का चेहरा ऐसा, नबी की आंखें ऐसी, नबी के जुल्फ ऐसे, नबी का चेहरे मुबारक ऐसा, नबी के हाथ ऐसे, नबी के दांत ऐसे। यानी हुजूर की सीरत का एक एक पहलू जो है हजरत अब्बास अपने बच्चों को सिखाते जाते हैं, अपने बच्चों को बताते जाते हैं। मुस्तफ़ा करीम सब कुछ सुने हुए हैं। जब वक्त गुजरता है कि थोड़ी देर के बाद हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के मकान के दरवाजे
मकान के दरवाजे में मुस्तफ़ा करीम दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती है, मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया? हजरत मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, मैं मोहम्मद तशरीफ लेकर के आया हूँ। हजरत अब्बास जैसे ही ये सुनते हैं कि अभी तो मैं अपने घर के बीच जो है अपने बच्चों और फैमिली के बीच अपने आका की जिंदगी बयान कर रहा था, और अभी मेरे नबी मेरे घर के दरवाजे में तशरीफ लेकर के आए। हजरत अब्बास बगैर चप्पल के ही नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं, दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही अपनी आंखों के सामने मुस्तफ़ा का चेहरा देखते हैं, कहते हैं हुजूर मैं आप ही की जिंदगी पढ़ रहा था, हुजूर मैं आपकी ही सीरत पढ़ रहा था, लेकिन हुजूर आपकी सीरत बयान करते वक्त आप तशरीफ लेकर के आ गए, गोया दुनिया मेरे आंगन में आ गई, आखिरत मेरे आंगन में आ गई, जन्नत मेरे घर में अब उतर गया। हज़रात कसम खुदा की, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है फरमाते हैं सब कुछ सुनने के बाद ये तालीमाते उम्मत के लिए है कि हुजूर सब कुछ सुने हुए हैं कि क्या बातें हो रही थी, कैसी आवाजें आ रही थी। सब कुछ सुनने के बावजूद जो है दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मुस्तफ़ा करीम हजरत अब्बास से कहते हैं, अब्बास क्या बातें हो रही थी, अब्बास कैसा तज़किरा हो रहा था, अब्बास कैसी आवाजें आ रही थी। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर मैं अपने बीच आंगन में अपने बच्चों और फैमिली को बैठा लिया था और अपने बच्चों को सिखा रहा था कि मुस्तफ़ा ऐसे खाते हैं, मुस्तफ़ा ऐसे मुस्कुराते हैं, मुस्तफ़ा ऐसे चलते हैं। हुजूर आपकी सीरत के एक एक पहलू को मैं अपने बच्चों को सिखा रहा था, अपनी फैमिली को सिखा रहा था। हज़रात जब मुस्तफ़ा ये सुनते हैं कि 3 मरतबा इरशाद फरमाते हैं, ए अब्बास सुन ले, ए अब्बास सुन ले, ए अब्बास सुन ले, तू अपने बच्चों के बीच और अपनी फैमिली के बीच मुझ मोहम्मद का जिक्र कर रहा था, तो सुनो तेरी भी जन्नत की गारंटी और तेरे बच्चों की जन्नत की गारंटी कोई और नहीं बल्कि मैं आमना का बेटा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ले रहा हूं। हजरात जरा याद करें कि अगर हुजूर की जिंदगी हजरत अब्बास अपने घर में बयान करते हैं तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए अब्बास तू अगर अपने बच्चों और फैमिली के बीच मेरी जिंदगी बयान कर रहा था तो तेरी भी जन्नत की गारंटी और तेरी बच्चों की भी जन्नत की गारंटी मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ले रहा हूं। मेरे प्यारे, इस हदीस पाक का दूसरा पहलू यह भी है कि अगर हम और आप जो है अपने घरों में मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और उस सीरत तैयबा पे अमल करके अपनी कामयाब जिंदगी गुजारते हैं तो यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, हुजूर की शफाअत कल मैदान महशर में हमारे हिस्से में होगी, हुजूर की शफाअत कल मैदान महशर में हमारे नाम पे होगी। इसलिए मेरे प्यारे, मुसलमान होने का सिर्फ ये तकाजा नहीं है कि जुलूस मोहम्मदी में झंडी लेकर के हुजूर की आमद का नारा लगाएं, बल्कि सच्चे मुसलमान होने का तकाजा ये है कि आपके अमल, अखलाक, किरदार, अफआल के जरिए ये पता लगे कि आप हुजूर के आशिक हैं, आप हुजूर के फॉलोवर्स हैं, आप हुजूर के चाहने वाले हैं, आप हुजूर की उम्मत के शख्स हैं। खुदा की कसम जब जमाना ये देख ले आपकी किरदार के जरिए, आपके अखलाक के जरिए कि ये मुसलमान जिसका किरदार इस मुआशरे में बिल्कुल साफो शफाफ है, तो अपने गैर भी कहेंगे कि जब ये छोटा अदना से मुसलमान की जिंदगी का हाल ये है तो मदीने वाले की जिंदगी का क्या हाल होगा, मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी का क्या हाल होगा। इसलिए मेरे प्यारे, हम अपनी जिंदगी के जरिए अपने समाज में ये मैसेज और संदेश फैलाने की कोशिश करें कि हम और आप जो है अपने पैगंबर की जिंदगी को अपनाते हैं। हमारी जिंदगी के हर पहलू से पैगंबर की जिंदगी के आसार झलकने चाहिए, तभी जाकर के हम और आप दुनिया व आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इंशाल्लाह वक्त होता तो और ज़्यादा कुछ आपके बीच बयान करने की कोशिश करता। लगभग 50 मिनट जो है मेरा खिताब आपके बीच हो चुका है और इंशाअल्लाह चूँकि मुफ्ती साहब की हाज़िरी होनी है, उनका भी खिताब होना है, इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डाल करके ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर के उसवा हसना पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली